मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर कार्यक्रम में एमपी इंटर कॉलेज पहुंचकर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कालचक्र किसी की परवाह नहीं करता है, उसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसलिए हमें खुद को समय की धारा के अनुरूप तैयार करना होगा, समय के अनुरूप सोचने और चलने की आदत डालनी होगी। समय के अनुरूप खुद को तैयार न करने वाले पिछड़कर पिछलग्गू हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें सप्ताह समारोह में समापन पर आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम समय के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ते हुए टीम भावना के साथ समाज और देश हित के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जब सामूहिकता की भावना और टीम वर्क से प्रयास किए जाएंगे तो परिणाम भी उसी के अनुरूप सार्थक आएंगे। परिणाम ही प्रयास और तैयारी के स्तर का वास्तविक परिचय देता है। टीम वर्क और परिणाम के बीच साम्य को समझाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण की सफलता को भी उद्धृत किया। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बचपन इंसेफ्लाइटिस के दुष्चक्र में 1977 से लेकर 40 साल तक फंसा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। पहले उपचार की व्यवस्था नहीं थी, उपचार की व्यवस्था हुई, वैक्सीन आई तो वायरस ने अपना नेचर चेंज कर लिया। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो प्रदेश और केंद्र सरकार ने टीम भावना के साथ WHO, यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सहयोग तथा सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से मिलकर लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम रहा कि 40 साल की समस्या का समाधान 2 साल में ही हो गया। इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण की सफलता कठिन चुनौतियों का सामना करने से लेकर टीम भावना से परिणाम प्राप्त करने की यात्रा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की पीढ़ी के मोबाइल फोन के इस्तेमाल में अत्यधिक समय बिताने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी मोबाइल के उपयोग में अनावश्यक अत्यधिक समय बिताने में से बचें। अपना समय प्रकृति के बीज, रचनात्मक कार्यों, अध्ययन और कौशल विकास की गतिविधियों में बिताएं। उन्होंने एक बार फिर आगाह किया कि यह ध्यान रखना होगा कि तकनीकी हमसे संचालित हो, हम तकनीकी से संचालित ना हो। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के जीवन से सीख लेने की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। यह क्षेत्र समाज सेवा, सामाजिक चेतना, महिला एवं बाल उत्थान, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन या समाज से जुड़ा कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी एक क्षेत्र को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में रुचि के अनुसार ईमानदारी और कठिन परिश्रम से कार्य करेंगे तो परिणाम अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन शॉर्ट सर्किट का मार्ग नहीं है। सफलता के सतत प्रवाह के लिए परिश्रम और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि जीवन में अधूरी तैयारी होगी, विजन और एक्शन नहीं होगा तो युवाओं के सामने कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। जीवन का उद्देश्य सिर्फ डिग्री और नौकरी हासिल करना नहीं हो सकता है। जीवन के उद्देश्य विराट होने चाहिए। यदि हम विजन के अनुरूप निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने यही साबित किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात समाज सुधारक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ही के दिन 10 वर्ष पूर्व उन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का जीवन प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरक है, खासकर उन युवाओं के लिए जो किन्हीं कारणों से असमंजस की स्थिति में रहते हैं। बातें मैं कहना चाहता हूं। हमारे विकास की अवधारणा में, अभी शिक्षा की अवधारणा पर यहां पुस्तक आई, विकास की अवधारणा में बहुत बड़ी समग्रता का बोध है जो हमको पश्चिमी अवधारणा से अलग करता है। हमारे यहां वैयक्तिक विकास, सामूहिक विकास और सार्वभौमिक विकास, ये तीनों तरह के विकास को एक तरीके से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि समग्रता हमारे भारतीय मानस, हमारे भारतीय ऋषियों का सोच है।
जैसे हम कहते हैं ना, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को नहीं देखते, समग्रता के साथ देखते हैं, और ये विकास को भी हम समग्रता के साथ देते हैं। इसलिए शिक्षा, कौशल, अनुभव और हमारे जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, अगर वो सिर्फ हमारे वैयक्तिक विकास के लिए हैं, जरूरी भी है वो, हमारे स्वास्थ्य का विकास हो, हमारी संपन्नता का विकास हो, लेकिन केवल अपने आप तक अगर वो विकास सीमित है और हमारे पड़ोसी, हमारे समाज, हमारी सामूहिकता की नजर से हम उस विकास को आगे नहीं बढ़ाते, उस परिधि को, तो वो विकास अधूरा है, बहुत स्वार्थमय है। और अंत में जो हालत आज दुनिया की हो रही है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई दुनिया की, वो वैसी हो जाएगी अगर हम इतने व्यक्तिवादी हो गए तो। यहां बैठे युवक युवतियों की आकांक्षाएं हैं, संकल्प है और राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ कर डालने का जज्बा है, ऐसा मैं यहां देख पा रहा हूं। मैं उन सब पुरस्कार ग्रहणकर्ताओं को सबसे पहले बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में कई तरह के पुरस्कार जीते। लेकिन एक और चीज मुझे यहां नजर आती है। 1932 में यहां जब योगी जी के दादा गुरु जी ने इसका शुभारंभ किया, तो जो सपने, जो संकल्प, जो दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी रही होगी, और उनके बाद महंत अवैधनाथ जी की उस इच्छा शक्ति और उस सपने का प्रतिनिधित्व करते हुए योगी जी ने इस जगह को और महान पुण्य भूमि में बदला है। प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी ने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख भी किया कि जीवन में जब व्यक्ति आधी अधूरी तैयारी के साथ चलता है, बिना किसी एक्शन के वह आगे बढ़ता है, बिना किसी विजन के वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है, एक कंफ्यूजन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन युवाओं के लिए, खासतौर पर जिन लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करके नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक विराट क्षेत्र है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। और यहां श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करके यह साबित किया, और उनकी सेवाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और दुनिया के अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उसका रिजल्ट बताएगा कि वो अच्छा है या नहीं है। ऐसे ही आपका परिणाम बता देगा कि आपकी तैयारी क्या है, आप क्या है। और उस तैयारी के लिए अपने आप को सदैव तैयार रखना। आज का समय, हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, लेकिन याद रखना, तकनीक मानव के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं है। हम तकनीक को अपने अनुसार संचालित करें, हम तकनीक के अनुसार
संचालित न हो, एक इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासतौर पर आज के युवाओं के लिए। हम अक्सर देखते हैं, एक तो ज्यादातर मां बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया है। उसका अगर इस्तेमाल आपके लिए उपयोगी है तो करिए, अन्यथा उसको अपने घर में रखिए, सुरक्षित रख लीजिए। आपके समय का एक बड़ा समय आपका स्मार्टफोन खा जा रहा है। अनावश्यक रूप से हम देखते हैं कि घंटों घंटों बैठ करके व्यक्ति स्मार्टफोन पर देखता रहता है। मैं तो कभी कभी मेरा सिर चकराता है ये देख करके कि भाई, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो नमूने बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो मोबाइल फोन पे खेले जा रहे 4 घंटे 6 घंटे उसी पे खर्च कर देते हैं। कोई मतलब नहीं इसका। उतना समय अगर आप प्रकृति के बीच में रह करके, अपने पाठ्यक्रम को लेकर के, अपने गायन वादन के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके, अपने किसी रोचक या जीवन क्षेत्र से जुड़े हुए किसी एक पुस्तक को, अच्छी पुस्तक को उतना समय अगर आप दे देंगे, मुझे लगता है कि वह ज्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकता है। या किसी व्यवहारिक नॉलेज के लिए अगर आप किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ेंगे, किसी स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी कार्य के साथ जुड़ेंगे, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। वर्षों से उन मूल्यों की स्थापना के लिए, उन आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है, जिनके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने अपना जीवन समर्पित किया था। याद करिए, ये कालखंड और कौन सा रहा होगा जब देश स्वतंत्र रहा होगा। गुलामी की बेड़ियां इसे जकड़ी हुई थी। बहुत सारे लोगों के मन में तब भी कंफ्यूजन रहा होगा कि हम तो एक गुलाम देश के नागरिक हैं, कैसे काम चलेगा। लेकिन तब भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा कि गुलामी से की बेड़ियों से मुक्ति का माध्यम कोई और नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए एक आदर्श हमारे सामने होगा, महाराणा प्रताप का। स्वदेश और स्वाभिमान कैसे होना चाहिए, वह महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है।